वहीं अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर नगर पालिका परिषद में सफाई कर्मचारियों का दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि पूरे प्रदेश के अंदर सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों में जो ठेका प्रथा चलाई जा रही है उसको बंद किया जाए। इसके साथ ही मोहल्ला स्वच्छता समिति और उपनल और संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए। सफाई कर्मचारी अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले धरने पर हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो संघ उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। धरने पर बैठे हैं देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले। सफाई कर्मचारियों में जो ठेका प्रथा सरकार द्वारा चलाई जा रही है इसे पूरे उत्तराखंड में समाप्त किया जाए। आउटसोर्सिंग संविदा और उपनल और मोहल्ला स्वच्छता समिति सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाए। जो इनकी नियमित सफाई कर्मचारियों को पेंशन बहाल की जाए। मृतक आश्रित जो सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है उसको बहाल किया जाए। इन मांगों को लेकर हम आज दूसरे दिन भी धरने पर बैठे हैं। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो संघ उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। चमोली में अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर पर्यावरण मित्रों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। एक तरफ कोरोना महामारी में साफ सफाई की जिम्मेदारी पर्यावरण मित्रों पर है और वो इस महामारी में कोरोना वॉरियर्स की अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। पर्यावरण मित्रों का कहना है कि ठेका प्रथा खत्म होनी चाहिए, संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए, पेंशन की मांग, जो लोग भूमिहीन हैं उनको भूमि मिलनी चाहिए। सफाई कर्मचारी लगातार विगत 2 सालों से आप देख रहे होंगे कोरोना काल में जो संघर्ष सफाई कर्मचारियों ने किया वो शायद मुझे नहीं लगता है कि दूर दूर तक किसने किया होगा। घर घर तक कूड़ा उठाने का काम उन्होंने किया, शहर की साफ सफाई व्यवस्था उन्होंने की और आज प्रदेश की सरकार उनकी जो 11 सूत्रीय मांगे हैं उनको अगर नहीं मानती है तो ये उनके साथ गद्दारी होगी। हमारी ओर से नगर कांग्रेस कमेटी आज उनको समर्थन देने आई है। जो उनकी 11 सूत्रीय मांगे हैं, चाहे वो पेंशन को लेकर हो, चाहे अस्थायी नियुक्ति को लेकर के हो। हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं जिसमें क्या ठेका प्रथा समाप्त हो। दूसरे नंबर जो हमारे रिक्त स्थान हैं उनको भरा जाए। जो हमारे संविदा कर्मचारी उनको अस्थायी किया जाए। दूसरे नंबर जो हमारे मालिकाना हक वो मिलना चाहिए और जिन लोगों पे भूमि नहीं है उनको भूमि मिलनी चाहिए। और जो पेंशन हमारी रद्द की हुई है उसको भी बहाल किया जाए। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखंड भवन और सन्निर्माण मजदूर संघ ने शक्ति प्रदर्शन कर श्रम कार्यालय के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। सैकड़ों लोगों ने भागीदारी कर विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाई और सरकार से सभी मांगों को पूरा करने की अपील की गई है। उन्होंने श्रम कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और कहा कि जिस कारण मजदूरों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। पूरे प्रांत में मजदूरों का शोषण सरकार और भवन वेलफेयर बोर्ड द्वारा किया जा रहा है, जिसका कई बार इनको समाधान के लिए ज्ञापन के माध्यम से दिए गए हैं और ये उनमें अनदेखी कर रहे हैं। जिस कारण श्रमिक जो है हमारा आज धरातल पर इनके विरोध में खड़ा हो गया कि हमारा अधिकार हमको नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्रीय जो कई योजना हमारे लिए चलाई जा रही है उनका उपभोग ये खुद कर रहे हैं। हमारे उत्तराखंड भवन सन्निर्माण मजदूरों की समस्त उत्तराखंड के मजदूरों की लड़ाई है, केवल बागेश्वर की लड़ाई नहीं है। तो ये श्रम विभाग से जो इनको हित लाभ इनको मिलते हैं वो इनको नहीं दे रहे हैं और इनको ये उलझा के रखा हुआ है। इन्होंने मजदूरों का काफ़ी शोषण हो रहा है। कैसा शोषण हो रहा है? जो इनको मिलने वाला लाभ है, लाभ क्या है? जैसे सिलाई मशीन है, ट्यूल किट है, सोलर लालटीन है और इनके वजीफा है, मरोड़ोपरांत जो इनको मिलता है आर्थिक सहायता और जो विवाहोपरांत मिलता है। वहीं देहरादून में आज ऊर्जा विभाग के सैकड़ों कर्मचारी हड़ताल पर रहे। ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों यूपीसीएल, यूजीवीएनएल और पिटकुल में कार्यरत सभी कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हुए। यह आंदोलन में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण और समान वेतन की मांग सहित 14 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। बीते 2 दिनों से लालकुआं में हो रही झमाझम बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया है और वहीं कुछ लोगों के लिए आफत भी खड़ी कर दी है। बता दें कि गोला नदी के पार तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा गांव हैं जिसमें सैकड़ों बाशिंदे निवास करते हैं। और आपको बताएं कि बरसात के दिनों में जब गोला नदी का जलस्तर बढ़ जाता है तो गांव वालों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऐसे में गांव वाले बरसात के दिनों में तकरीबन 3 महीने का राशन इकट्ठा करते हैं।
लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ों पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और जहां एक और पहाड़ी क्षेत्रों में जगह जगह भूस्खलन जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, वहीं नदियों के बढ़ते भारी जलस्तर से लोगों के सामने मुसीबतें पैदा हो चुकी हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण अगलाड़ नदी पर बना अस्थायी पुल बह गया, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।